नमस्कार, आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु अगर हमारी जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठ जाए, यानी कि एरीज साइन, इसमें अगर बैठ जाए तो किस तरह के परिणाम देगा। देखिए, मेष राशि मंगल की है। राहु एक तरह से ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं उत्तेजना को दिखाता है। राहु जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी को दिखाता है। राहु जल्दबाजी से, ट्रिक्स से धन कमाने को दिखाता है। और आज के ज़माने में कलयुग का वो जो है वो देवता और राजा है, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा है धन, आर्थिक स्थिति। चाहे आदमी कैसा भी हो, अगर धन उसके पास है तो वो राजा है। तो राहु आज के समय में, क्योंकि राहु का मतलब है एन केन प्रकारेण धन कमाना। यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि धन कमाना ही सब कुछ है, लेकिन धन को किस तरह से कमाया जाए, ट्रिक्स से, वायरल करके, वीडियोस से, या फिर किसी भी तरीके से। आजकल नए नए स्टार्टअप्स करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तहलका मचाते हैं और कुछ ही समय में जातक जो है वो ग्रोथ में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि राहु कहीं ना कहीं बली है। अब जब मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि मंगल की है, जहाँ पे राहु आने के बाद जातक जो है उसका दिमाग मंगल की ताकत ले लेता है, तो और ज़्यादा यानी कि तेज चलना शुरू हो जाए। ये मत सोचिए कि वो उत्तेजित होता है। कई बार ये सोचेंगे कि वो मंगल की राशि में आने से गुस्सेल हो जाए। नहीं, गुस्सेल भी हो सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कहीं ना कहीं उसके नक्षत्र। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं उसके अंदर आने वाले तीनों नक्षत्र के बारे में। और खास करके जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ये सोचते हैं कि राहु यहाँ पे बैठा है तो वो कितने डिग्री का है, तो उसके अनुकूल उसकी अवस्थाओं का आइडिया लगाते हैं। नहीं, यहाँ पे हमें इसके नक्षत्रों के द्वारा उसकी जो है मेन पकड़ को पकड़ना है। अब यहाँ पे आने के बाद राहु क्या क्या परिणाम देता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, मेष राशि में राहु होगा तो जातक को जो बुद्धि होगी वो तर्क संगत हो जाएगी। हर चीज़ में वो जो है वो तर्क वितर्क करेगा, उसका आइडिया लगाएगा। हर चीज़ में जो है वो कहीं ना कहीं नई खोज करने की सोचेगा। जातक जो है वो किसी भी व्यक्ति से मित्रता करेगा तो अपना फायदा देख के मित्रता करेगा। मेष राशि में होने से राहु मेष राशि में है तो जातक लीडरशिप में आएगा और अपने से जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे कैसे काम करवाना है उस चीज़ के अंदर मास्टर हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए, MBA, HR या किसी भी कंपनी के सुपरवाइजर क्यों ना हो, उनके अंदर राहु का गुण होगा। अगर राहु का गुण नहीं होगा तो वो मैनेजर तो होंगे, लेकिन उनके जो एम्प्लॉय होंगे वो भी उन्हें डांटते रह जाएंगे। तो इसका मतलब राहु अगर आपका मेष राशि में बैठा है तो आपके अंदर इस तरह के गुण होंगे। राहु मेष राशि में बैठा होता है तो दाम्पत्य सुख जो है वो देरी से मिलता है, या फिर पहले बार में जो दाम्पत्य सुख मिलता है उसमें अड़चने बहुत ज़्यादा आती है। राहु अगर मेष राशि में है तो जो संतान होती है उसको कई सारे प्रेम संबंध तो होंगे, लेकिन उसमें कई बार असफलताएं ज़्यादा होगी। अंतरजातीय प्रेम संबंध होने के भी योग बनते हैं। राहु मेष राशि में है तो जातक को पहली संतान में दिक्कत, डिले या फिर मिस कैरेज का योग बनता है, लेकिन बाद में उसको अच्छी संतानें हो जाती है। हाँ, अगर राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है या गुरु उसके साथ है तो राहु पुत्र कारक संतान का भी जो है योग बनाता है। राहु वैसे तो स्त्री कारक है। राहु जो है उसके पास क्या है कि सिर्फ सर है, तो सबसे ज़्यादा तेज दिमाग चलाता है राहु। राहु शेयर मार्केट का कारक है। राहु आज के समय में एडवर्टाइजिंग का कारक है। देखिए, पहले एडवर्टाइजिंग का कारक था बुध, तो उसमें क्या होता था कि एडवर्टाइजिंग का एक फिक्स आइडिया था कि भाई रेडियो या फिर जो है पेपर से एडवर्टाइजिंग होती थी, न्यूज़पेपर या फिर पैम्पलेट्स बनते थे। आजकल समय हो गया है सोशल, इंटरनेट का, वेबसाइट का, इस तरह की चीज़ों का, जहाँ पे क्या होता है कि वीडियोज़ आते हैं, अट्रैक्टिव वीडियोज़ आते हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, राहु वेबसाइट, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें होती है तो राहु यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, ये पूरा का पूरा जो खेल है वो राहु का है। और राहु यहाँ पे मेष राशि में होने से ये सारे गुण आ जाते हैं। मेष राशि वाला जातक जो है वो पिता को भी सपोर्ट करता है, पिता का भाग्य उदय करता है। दूसरा क्या होता है कि मेष राशि में अगर राहु बैठा है तो जातक अपने जीवन में कई सारे व्यापार करता है और उन व्यापारों के द्वारा लाभ लेता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि में अगर किसी का राहु है तो जातक बहुत होशियार और टैलेंटेड होता है। देखिए, कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान भी किस तरह से होते हैं, इसका जो प्रेडिक्टिव जो पार्ट है वो इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर हम देखेंगे कि लाभ ज़्यादा दिखने को आएंगे, क्योंकि मेष राशि क्या है, मंगल की है। मंगल एक उत्तेजित है, कालपुरुष की जन्म कुंडली का लग्नेश है। और उसके अंदर जो नक्षत्र आते हैं जैसे कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, तो इसमें अश्विनी केतु का नक्षत्र है जो राहु के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि राहु जहाँ बैठा होगा उसके ठीक सामने केतु बैठा होगा, तो राहु के पास 2 घर आ जाते हैं। और उसी प्रकार भरणी जो है वो शुक्र का नक्षत्र है, तो राहु क्या है, एक तरह से प्रेम संबंधों को दिखाता है। राहु एक तरह से मल्टीटास्किंग चीज़ों कि वो
कई सारी फिल्मों में आ सकता है, कई तरह के रोल कर सकता है। तो जीवन के अंदर जितने भी तरह के अभिनय हैं उस सब में पारंगत है। एक प्रेम संबंधों को दिखाना, एक अच्छा पति होना, एक अच्छा व्यक्ति होना और एक अच्छा व्यापारी कर्मचारी होना, यानी कि हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मैं कोई राहु की बड़ी बखान नहीं कर रहा, लेकिन ये गुण है राहु के। और आज कलयुग का राहु देवता है, अगर अपनी पे आ जाए तो भयंकर प्रताड़ना भी देता है राहु, क्योंकि राहु की दशा भी बड़ी होती है। और राहु क्या करता है कि मिनटों में जो है वो जातक को धनाढ्य बना देता है, तो मिनटों में जीरो भी कर देता है। अब जीरो कैसे कर देता है कि कहीं ना कहीं राहु लगन में बैठा हो और लगन में बैठने के बाद उसका नक्षत्र स्वामी 8वें घर में या राशि स्वामी 8वें घर में बैठा हो तब, या राहु खुद 8वें घर में बैठा हो और उसका नक्षत्र या राशि स्वामी 12वें घर में या 6ठे घर में बैठा हो तब। राहु भयानक डिप्रेशन भी दे देता है इस समय। राहु चंद्रमा और सूर्य इनके साथ आने से ग्रहण दोष बनाता है, गुरु के साथ आने से चंडाल दोष बनाता है, और मंगल के साथ आने से जो है वो कहीं ना कहीं अंगारक दोष बनाता है। अब अंगारक दोष के भी कई सारे लाभ है, जैसे कि पुलिस में, सेना में, खुफिया विभाग में, CBI CID इनमें अगर इस तरह के जातक कार्यों में है और वहाँ पे उसको अंगारक दोष है तो जातक को लाभ होगा इसका। तो राहु इनके क्षेत्रों में। अब राहु खुफिया बातें भी करता है, तंत्र विद्या, ज्योतिष के अंदर जो गूढ़ विद्या है तंत्र विद्या, उसमें भी राहु की पकड़ होती है। तो राहु हर तरह से हर चीज में माहिर है। और इसके बाद हम बात करते हैं राहु के फलादेश की। देखिए, मेष राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। 0 से लेकर 13.20 डिग्री तक अश्विनी केतु का नक्षत्र चलेगा, उसके बाद भरणी चलेगा 26.40 तक, और उसके बाद चलेगा आपका एक चरण जो है वो आपका 3.20 डिग्री चलेगा सूर्य का नक्षत्र, यानी कि कृत्तिका। अब देखिए, अगर राहु अश्विनी नक्षत्र में आ जाता है तो उसके ठीक सामने ही केतु बैठ जाएगा। अब वहाँ पे एक अच्छी पकड़ बना रहेगा, क्योंकि उसका नक्षत्र स्वामी उसके लेवल में अच्छा आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि केतु जो है वो इसका राशि नक्षत्र स्वामी बन जाएगा, और केतु अगर अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, अच्छे ग्रहों से अच्छे परिणाम ले रहा है, अच्छी राशियों में बैठा है, जिसके स्वामी कहीं अच्छी जगह बैठा है, जैसे कि मान लीजिए कि केतु गुरु की राशि में है और गुरु लाभ घर में बैठा है, गुरु 10वें घर में बैठा है, तो फिर आप ये माने कि आपको राहु के परिणाम जबरदस्त, गारंटी हो गई है, राहु की जबरदस्त मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है शुक्र का नक्षत्र भरणी, जो एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, और भरणी नक्षत्र का मालिक है शुक्र। अगर वो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 7वें, आपके 9वें, 10वें, 11वें इन घरों में बैठा हो तो लाभ देगा, और 12वें घर में बैठा हो तो विदेश यात्रा से लाभ हो जाएगा, लेकिन लोकल में आपको जातक को लाभ नहीं होगा, वहाँ पे जातक भटकता रह जाएगा। अब अगर कृत्तिका नक्षत्र में है तो हेल्थ से संबंधित लाभ, वहाँ पे डिपेंड करता है कि सूर्य अच्छा होना चाहिए। सूर्य जो है वो 5वें घर में हो, 9वें घर में हो और कहीं ना कहीं लाभ घर में हो तो लाभ देता है। बाकी घरों में भी धन से संबंधित हमें लाभ देगा, हेल्थ से। तो राहु को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और सारी चीज़ों का अनुभव और नॉलेज होना चाहिए कि भाई मेरे जन्म कुंडली में राहु इस तरह के परिणाम मुझे मिल रहा है, अब इस तरह। अब अगर राहु किसी को अशुभ परिणाम दे रहा है या शुभ परिणाम दे रहा है, तो अगर शुभ परिणाम आ रहे हैं तो फिर राहु का रत्न गोमेद धारण करें। अगर अशुभ परिणाम आ रहे तो अपने वजन के बराबर का अनाज और कुछ गुड़ मिला के अंधे जो आपके विद्यालय है, अंधे कुष्ठ आश्रम है, अंधे अंधे लोगों के आश्रम है वहाँ पे, या फिर बीमार गायें जहाँ पे, जैसे गौशाला है जहाँ पे बीमार गायों का ट्रीटमेंट होता है, ऐसी जगहों पे दान कर दीजिए, ज़बरदस्त लाभ हो जाएगा। और या फिर जो है वो गले में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भी पहन सकते हैं, जिससे भी आपको लाभ होता है। या फिर राहु के जो बीज मंत्र होते हैं उसका भी आप नित्य क्रम में जाप करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये राहु की मेष राशि के अंदर किस तरह के परिणाम है उनके बारे में हमने जानकारी ली। तो ये सारी जानकारियाँ हमने राहु से संबंधित दी। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।